बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज तेजी से रिकवर होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस पर तहकीक करने वाले पाकिस्तानी इदारे को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद समेत पूरी कायनात को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज मुल्क में एक ही दिन के अंदर 37 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 8, बलूचिस्तान में 17, सिंध में 8 और पंजाब में 4 मरीज सेहतयाब होकर घर को पहुंच गए हैं। आज PKLI लाहौर से 3 जबकि म्यू हॉस्पिटल से 1 मरीज सेहतयाब हुआ है। इसके अलावा KP के हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बताया कि कोरोना वायरस के 17 मरीजों को मुकम्मल सेहतयाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मरीजों को सेहतयाब होने पर शेख जायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। लियाकत शाहवानी का कहना है कि तमाम 17 मरीजों के टेस्ट 2 बार किए गए और दोनों बार मंफी आए। मुल्क में कोरोना के एक साथ सेहतयाब होने वाले मरीजों की ये सबसे बड़ी तादाद है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मजीद 8 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा है कि कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आने वाले 15 अफराद में 8 सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 15 अफराद के कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आए थे, उनमें से 8 सेहतयाब हुए और अब उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। दोस्तों ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2118 हो चुकी है, जिनमें से 27 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जबकि 94 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। दोस्तों ख्याल रहे कि इस वक्त पंजाब में 652, बलूचिस्तान में 153, खैबर पख्तूनख्वा में 221, सिंध में 676 और आजाद जम्मू कश्मीर में 2 मरीज मौजूद हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 146 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 15,000 से ज्यादा मुश्तबा अफराद मौजूद हैं जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि न्यू हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर असद असलम के मुताबिक हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले मरीजों पर मलेरिया की दवा का इस्तेमाल जारी है। न्यू हॉस्पिटल लाहौर में 15 दिन में 8 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं और जो मरीज सेहतयाब होकर गए हैं उन पर दवा का नतीजा बज़ाहिर कामयाब रहा है। डॉक्टर असद असलम ने बताया कि चीन में मलेरिया की दवा के इस्तेमाल के बाद यहाँ भी फिजिशियन यही दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के हॉस्पिटल्स में मलेरिया की दवा पहले से ही मौजूद है। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि हुकूमत ने मलेरिया की 50,000 से ज्यादा गोलियां मजीद स्टॉक कर ली हैं। मार्केट जराये के मुताबिक लाहौर की मार्केट से मलेरिया की दवा गायब हो चुकी है। दोस्तों वाज़ेह है कि अमेरिकी ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना के मरीजों के लिए मशरूत तौर पर मलेरिया की दवा का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। और दोस्तों बात करें पाकिस्तानी साइंसदानों की कामयाबी के हवाले से। पाकिस्तानी साइंसदानों ने कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस तैयार कर लिया है। कराची यूनिवर्सिटी के जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोम रिसर्च और डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस वायरस के जीनोम सीक्वेंस की तैयारी और उसके जीनाती तज्जिये में अहम पेशरफ्त हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोम रिसर्च ने एक मुकामी मरीज की मदद से कोरोना वायरस का मुकम्मल जीनोम सीक्वेंस तैयार किया है, जिसके तज्जिये से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में ये वायरस चीन के मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ है। तहकीकारों का कहना है कि अगर कम से कम 50 जीनोम्स के सीक्वेंस के लिए माली मुआवनत दस्तियाब रही तो इस अमल से कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के इलाज, तशखीस और रोकथाम के लिए टूल्स में मदद मिल पाएगी। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान में पहली बार इस नए SARS-CoV-2 वायरस का जीनोम तैयार किया गया है। इस सेंटर के 2 शोबे हैं, जिनमें से एक जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोम रिसर्च और दूसरा डॉक्टर पंजवानी सेंटर फॉर मॉलिक्यूल्स मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च है। इस वायरस के तजिए के हवाले से तहकीकी कमेटी के कायद डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बताया है कि इसका नमूना एक ऐसे मरीज से हासिल किया गया जो ईरान का सफर करके आया था और उसे इलाज के लिए डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में दाखिल करवाया गया, जबकि नमूने का तजिया कराची यूनिवर्सिटी के मरकज में हुआ था। उन्होंने बताया कि तजिए का बड़ा टास्क इंतहाई एहतियात से इंसानी जीनोम को वायरस के जीनोम से अलग करना है। इस काम को मुकम्मल करने के लिए टीम ने ये काम 1 हफ्ते से भी कम वक्त में मुकम्मल किया और इस दरियाफ्त का मुवाजना बैनुल-अक़वामी डाटा से किया गया। उनका कहना था कि तहकीकाती टीम ने जब इसका मुवाजना चीन के शहर वुहान में तैयार होने वाले सीक्वेंस से किया तो जीनोम के मुख्तलिफ हिस्सों में 9 म्यूटेशन यानी कि DNA में तब्दीलियां नजर आई। उन्होंने वजाहत की लेकिन इसके बावजूद ये वायरस वुहान से फैलने वाले वायरस से ही जुड़ता है। प्रोटीन और एंजाइम्स में कोई तब्दीली नहीं आई जो वायरस को इंसानी जिस्म के अंदर सांस की नाली में जगह बनाने में मदद देते हैं। प्रोफेसर इकबाल चौधरी के मुताबिक कोरोना वायरस में तब्दीलियां बहुत सुस्त रवि से हो रही हैं और अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इन तब्दीलियों से मर्ज की शिद्दत पर क्या असरात मुरतब होंगे।
उनका कहना था कि किसी वबा में इस तरह की तब्दीलियों के अंदर शरअ और फितरत को मॉनिटर करना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इससे मुस्तकबिल की थेरेपीज और वैक्सीन में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर चिकनगुनिया वायरस में एक वाहिद तब्दीली ये है कि ये वायरस ज्यादा आसानी से फैलने लगा था। प्रोफेसर इकबाल चौधरी ने बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस नए नोवेल कोरोना वायरस के सैकड़ों जीनोम्स तैयार हो चुके हैं, जबकि बरतानिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानवी आबादी में इसका बड़े पैमाने पर डाटा तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के मखसूस माहौलियाती सूरत हाल के पेश नजर हम जोर देते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मरीजों के मजीद जीनोम सीक्वेंस तैयार करने चाहिए, ताकि मुल्क में वायरस के फैलने और इकसाम को समझने में मदद मिले। इससे हमारे नौजवान साइंसदानों की गुंजाइश बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि वैक्सीन और इलाज की तैयारी के अमल में भी आसानी हो सकेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि ये नया नोवेल कोरोना वायरस मुकामी सूरत हाल के मुताबिक अपनी जीनियाती निजाम में तब्दीलियां ला रहा है। डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी की सरबराही में एक टीम ने कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस का तजिया किया, जो एक मुकामी मरीज के नमूनों से तैयार किया गया। माहिरीन के मुताबिक सीक्वेंस का तयन एक जबरदस्त इक़दाम है जो मुस्तकबिल में वैक्सीन और थेरेपीज में मदद देगा, लेकिन फिलहाल ये इब्तदाई मरहला है और इस हवाले से तहकीक को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। तहकीक के दौरान नमूने से वायरस के RNA को अलग किया गया। ये वायरस नौजवान में मुकामी तौर पर ही मुंतकिल हुआ था, लेकिन तहकीक से साबित हुआ कि यह वायरस सऊदी अरब से आया था और उसके नतीजे में नौजवान के खानदान के 15 अफराद मुतासिर हुए, जिससे अंदिया मिलता है कि वायरस का मुकामी सतह पर फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है। जीनोम सीक्वेंस से इंकशाफ हुआ है कि इस वायरस का सीक्वेंस वुहान में फैलने वाले वायरस से मामूली सा मुख्तलिफ है, जिसमें मामूली तब्दीलियां हुई हैं। ये वायरस चीन से फैलना शुरू हुआ और पाकिस्तान में सऊदी अरब के रास्ते पहुंचा। टीम का कहना है कि ये तो बस एक केस है, अभी मुतअद्दिद दीगर नमूनों का तजिया किया जा रहा है, जिनके मरीज दीगर ममालिक जैसे ईरान, इराक, शाम, बरतानिया और अमेरिका में इसका शिकार हुए हैं। दोस्तों, बात करें कि जैसे जैसे पाकिस्तान में गर्मी बढ़ेगी, क्या कोरोना वायरस की शिद्दत कम होगी या नहीं। तो दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते चीन में की जाने वाली तहकीक में पता चला है कि गर्म और मरतूब मौसम इस नए वायरस की लोगों को बीमार करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। अब यूरोप और अमेरिका में भी गर्म मौसम और वायरस के फैलने की रफ्तार के दरमियान ताल्लुक का जायजा लेते हुए ये कहा गया है कि कुदरती वबा की रफ्तार में कमी लाने में मदद दे सकता है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इब्तदाई तहकीक में बताया गया है कि गर्म इलाकों में रहने वाली बरादरियों में बज़ाहिर इस कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार दीगर मुकामात के मुकाबले में निस्बतन सुस्त है। तहकीककारों ने दरियाफ्त किया है कि कोरोना वायरस के ज्यादा फैलाव वाले इलाके वो हैं जहां दर्जा हरारत कम था, यानी 3 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अगरचे वो मुल्क जहां इस वक्त मौसम गर्मा चल रहा है वहां भी कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वाले मुकामात में उनकी तादाद आलमी केसेस के 6% से भी कम है। दोस्तों, ख्याल रहे कि पाकिस्तान में इन दिनों गर्मियों का आगाज हो रहा है और उमूमन दर्जा हरारत 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, जबकि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी, जो इस हवाले से खुशाइंद भी है। और इस वक्त तमाम सूबों में ही इसके केसेस सामने आ रहे हैं। अगरचे ज्यादा तादाद ज़ायरीन की है, लेकिन मुकामी तौर पर भी वायरस की मुंतकिली से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि कराची में ही ऐसे केसेस की तादाद 102 है। तहकीक में शामिल प्रोफेसर कासिम बुखारी ने बताया, जहां दर्जा हरारत कम होता है वहां केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होता है। आप ये रुझान यूरोप में देख सकते हैं, हालांकि वहां का तिब्बी निजाम दुनिया में बेहतरीन है। उनका कहना था कि दर्जा हरारत के उनसर का अंदिया अमेरिका में भी मिलता है, जहां जुनूबी रियासतें जैसे एरिजोना, फ्लोरिडा और टेक्सास में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के मुकाबले में वायरस फैलने की रफ्तार सुस्त नजर आती है। मौसम का ये असर उससे मिलता जुलता है जिसका मुशाहिदा वबाई अमराज के माहिरीन दीगर वायरसेस में कर चुके हैं। अमेरिका में ग्लोबल एड्स कोऑर्डिनेटर और नए कोरोना वायरस के लिए कायम अमेरिकी टास्क फोर्स की रुकन डॉक्टर डिबोरा ब्रिक्स ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि फ्लू के दौरान भी आमतौर पर नवंबर से अप्रैल के दौरान ज्यादा केसेस सामने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये रुझान 2002 के सार्स कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी नजर आया था। ताहम उनका कहना था कि अभी तक ये तयन करना मुश्किल है कि नए कोरोना वायरस के हवाले से भी ऐसा देखने में आएगा या नहीं। इसके अलावा दीगर तहकीकाती रिपोर्ट्स में गर्म मौसम से नए कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार में कमी का बताया गया है। स्पेन और फिनलैंड के साइंसदानों ने एक तहकीक में दरियाफ्त किया है कि खुश्क माहौल और 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान ये वायरस तेजी से फैलता है। इस तरह गुज़िश्ता हफ्ते चीन में होने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि चीनी हुकूमत की जानिब से वबा की रोकथाम के लिए जारहाना इकदाम करने से कबल ऐसे शहर जहां दर्जा हरारत ज्यादा और हवा में नमी थी
वहाँ वायरस फैलने की शरह दीगर के मुकाबले में सुस्त थी, लेकिन उनमें से किसी भी तहकीक का जायजा दीगर साइंसदानों ने अभी तक नहीं लिया और अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने तस्लीम किया है कि अनासर जैसे सफरी पाबंदियां, समाजी फासले के इकदाम और टेस्टों की दस्तयाबी और हॉस्पिटल्स का बोझ मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद पर असरअंदाज हुआ है। उनका मजीद कहना था कि मौसम और कोरोना वायरस के दरमियान ताल्लुक पॉलिसी साजों और आवाम के लिए इत्मीनान का बायस नहीं होना चाहिए। हमें अब भी ठोस और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। गर्म मौसम हो सकता है कि वायरस को कुछ हद तक गैर फाल कर दे, लेकिन कम मौसर फैलाव का मतलब उसका खात्मा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि गर्म मौसम हो सकता है कि हवा या सतह पर कोरोना वायरस की बका को तवील दौरानिये के लिए मुश्किल बना दे, लेकिन फिर भी वो चंद घंटों तक मुतद्दी रह सकता है। दरहकीकत सीजनल वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा और मौसमी नज़ला जुकाम भी गर्मियों के दौरान मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होते, बल्कि किसी न किसी हद तक लोगों के जिस्मों में और दुनिया के दीगर हिस्सों में मौजूद रहते हैं, जहाँ वो दोबारा फैलने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करते हैं। आलमी इदारा सेहत के अमेरिका में झैली इदारे पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर उनके मुताबिक नए कोरोना वायरस पर मौसम के असरात के बारे में तस्वीर वाज़ेह होने के लिए मजीद 4 से 6 हफ्ते दरकार होंगे। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी कायनात को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।